ये सफ़ेद फूल का पौधा, कितने अच्छे फूल लगे हैं। और हम यहाँ पर भी कुछ फर्टिलाइज़र इस तरह से डाल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, ये मटर के छिलके, क्या आप मटर के छिलके वेस्टेज में फेंक देते हैं? मटर के छिलकों को वेस्टेज में फेंकने से पहले जानिए इसके फायदे और मटर के छिलकों से तैयार करिए ताकतवर खाद। हम इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि मटर के छिलकों का गार्डन और अपने पौधों में इस्तेमाल करने के अद्भुत फायदे। देखिए, सबसे पहले जानिए इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। मटर के छिलके में होता है फाइबर मिट्टी को मुलायम करता है और जड़ तक आसानी से हवा पहुंचने में मदद करता है। दूसरा चीज़ है, इसमें पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम की मात्रा के कारण आपके पौधे में फल फूल लगने में मदद मिलती है। अगला जानिए, इसमें होता है फास्फोरस से हमारे पौधे में मजबूत वृद्धि होती है, पौधे मजबूत होते हैं। इसमें पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस मिला करके पौधे को हेल्दी रखते हैं। इसमें होता है नाइट्रोजन से पौधे हरे भरे और प्रकाश संश्लेषण में उन्हें मदद मिलती है। जिंक और विटामिन सी पाया जाता है। जिंक और विटामिन सी हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और एक्सीडेंट भी होता है। आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। हम आपको मटर के छिलके के कई इस्तेमाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहला इस्तेमाल ताकतवर लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने का। ये देखिए, मेरा लिक्विड फर्टिलाइजर बनके तैयार है और इसका तरीका बनाने का बहुत आसान है। ये देखिए लिक्विड फर्टिलाइजर। अगर इस लिक्विड फर्टिलाइजर का हम अपने सब्जी के पौधे में, जैसे बेल वर्गीय सब्जियां हैं, लौकी, कोहड़ा, कद्दू, करेला, नेनुआ, इसमें इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत तेज होती है। लौकी के छोटे छोटे पौधे, बगल में आप कोहड़ा के भी पौधे देख सकते हैं, कितने हेल्दी पौधे हैं। ये देखिए, हमने प्लास्टिक की टब में लगाया है। अगर इस फर्टिलाइजर की केवल थोड़ी सी मात्रा ये इनके पौधे में डाला जाए तो इनकी ग्रोथ बहुत तेज होती है और इन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। पोटेशियम होता है, इसकी वजह से किसी भी फूल के पौधे में आप इस्तेमाल करेंगे। सामने देखिए, ये सफ़ेद फूल का पौधा, कितने अच्छे फूल लगे हैं। और हम यहाँ पर भी कुछ फर्टिलाइजर इस तरह से डाल देते हैं। मिर्च, टमाटर, बैगन के पौधे में भी यह फर्टिलाइजर बहुत अच्छा काम करती है। बैगन का पौधा, और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी फ्लावरिंग यहाँ पे हो रही है और इसका देखिए हेल्थ कितना अच्छा पौधा है। तो इस तरह से हम इसकी जड़ में ये थोड़ी मात्रा यहाँ पे डाल देते हैं। ये अपने नींबू के पौधे पे हम इस खाद का इस्तेमाल करते हैं, मटर के छिलके की खाद। आप फल की साइज देख सकते हैं, ये पीले पीले और कितने बड़े बड़े फल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आखिरी फल है, नए फल भी इसमें लग रहे हैं। इसी खाद के इस्तेमाल से ये आप बौर देख सकते हैं, कितने अच्छे बौर आ रहे हैं। और आम के पेड़ में ही आप ये नई ग्रोथ देखिए, ये नई ग्रोथ देखिए। तो बताएंगे ये मटर के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने की विधि। आधा किलोग्राम हम लेते हैं मटर के छिलके और देखिए आपको ज़रूरत पड़ेगी खल बट्टे की। ये खल और ये बट्टा, इस तरह से हम इनको यहाँ पे डालते हैं। देखिए, ये हमने छिलके भर लिए। अब इनको अच्छी तरह से इस तरह से हम इन्हें कूट लेते हैं। छिलकों को कूटिए। आप मिक्सर ग्राइंडर में भी इन्हें पीस सकते हैं। आपको अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। इन्हें कूट दीजिए, कुछ इस तरह के हो जाते हैं। आगे आपको क्या करना है जानिए। बर्तन लेंगे और इसमें 2 लीटर पानी में ये आधा किलोग्राम उछले हुए छिलके मटर के, ये इस तरह से हम पानी में, ये देखिए छिलकों को पानी में डाल देते हैं। इस तरह से छिलकों को पानी में आप डुबा देंगे। इसको फर्मेंटेशन जल्दी हो, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं गुड़। और ये देखिए दूसरी चीज़ है सरसों की खली। अब ये देखिए, हमने गुड़ और सरसों की खली का एक घोल तैयार किया है। यह हमारे इस मटर के छिलके की खाद के लिए डीकम्पोजर का काम करता है। इसको डालने से यह खाद बहुत जल्दी डीकम्पोज हो जाती है। अभी देखिए, इस तरह से अपने इस हम फर्टिलाइज़र में ये डीकम्पोजर डालते हैं
इस तरह से डीकम्पोजर डाल देंगे। इस तरह से ढक करके हमें रखना है 5 दिन तक। इतना काम करिए, 5 दिन तक रखिए। हम आपको 5 दिन के बाद बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। डीकम्पोजर का इस्तेमाल करना मस्ट है। अगर डीकम्पोजर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इसे फर्मेंटेशन के लिए 10 दिन तक रखेंगे। आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए, क्योंकि देसी खाद बनाने के तमाम वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। इससे बनने वाली खाद एकदम मुफ्त, 1 पैसा खर्चा नहीं, खर्चा 0, बगीचा हीरो। आगे हम आपको फर्टिलाइजर तैयार हो जाती है फिर आपको बताएंगे अन्य इस्तेमाल किस तरह से इस्तेमाल करें। अभी आप जानिए दूसरा तरीका क्या है, कैसे हम इस मटर के छिलके को इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए कोई पौधा आपको लगाना है तो कैसे लगाएंगे और इस छिलके का कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए टमाटर का पौधा है, छोटा पौधा है, इसे हमें बड़ा करना है। बड़े पार्ट में करने से पहले छोटे पार्ट में लगाएंगे। अब ये देखिए मटर के छिलके लेते हैं और इस तरह से गमले की पेटी में हम मटर के छिलके इस तरह से डाल देते हैं। इस तरह से छिलके डालिए और ऊपर से इस तरह से आपको मिट्टी डालना है। अब आपकी इससे फ़ायदा क्या होगा, बहुत कम मिट्टी लगेगी और नीचे ये आपको अपने आप डिकम्पोज होकर खाद मिल जाएगी। इस तरह से थोड़ा सा मिट्टी डालिए और पौधे को इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद थोड़ा थोड़ा इस तरह से आपको मिट्टी डाल देना है। आप देखेंगे कि आपका यह टमाटर का पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और इसमें थोड़ा सा ये डिकम्पोजर जो गुड़ और सरसों की खली का है, ये इस तरह से हम यहाँ पे डाल देंगे। ये मटर के छिलके का तीसरा इस्तेमाल जानिए। इस तरह से मटर के छिलकों को सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आपको मिक्सचर ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद ये देखिए हमने ये इसका फर्टिलाइज़र तैयार किया है। जो पाउडर तैयार हो जाता है ये बहुत अच्छा काम करता है। पाउडर सीजन में पाउडर बना के रख लीजिए और पूरे साल अपने पौधों पे इस्तेमाल करिए। एक पौधे में मात्रा बोलें तो 5 ग्राम डालिए। मिर्च, टमाटर, बैगन, फल के पौधे, फूल के पौधे आप कहीं इस्तेमाल करिए। मैं अपने फूल के पौधों में इस्तेमाल करता हूँ। ये फूल का साइज़ देखिए, ये फूल का साइज़ देखिए, ऐसे ही फूल का साइज़ यहाँ पे देखिए। आप जानिए इस्तेमाल करने का तरीका। इस तरह से देखिए 5 ग्राम की मात्रा लीजिए और इस तरह से गमले के अंदर जड़ के पास में आप डाल दीजिए। अगर आपके किसी पौधे में ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ नहीं आ रही है, ये देखिए इसी फर्टिलाइजर को डालने से कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो हम यहाँ पर भी इस तरह से ये 5 ग्राम की मात्रा को इसके जड़ के पास में डाल देंगे। मेरे गार्डन के सारे पौधे आपको एकदम से हरे भरे दिखाई देंगे। किसी का वीडियो देखते हैं तो उससे पहले आप उसके पेड़ पौधे देखिए। यदि गार्डनर के पेड़ पौधे सही हैं तभी आपको सही सूचना, सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो इस्तेमाल का चौथा तरीका जानिए। इनको सुखाइए और सुखाने के बाद आपको इस तरह से गमले में ये छिलकों को रखिए। आपको कर देना है इस तरह से मल्चिंग। मल्चिंग करने से क्या फ़ायदा मिलता है, पौधे की नमी, मिट्टी में बराबर नमी बनी रहती है। आपको पानी कम डालना पड़ेगा, आपके पौधे सूखते नहीं हैं। इस तरह से मल्चिंग में इस्तेमाल करिए। आपको हम एक तरीका और बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे जो लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार किए हैं उसको किस तरह से इस्तेमाल करें। के घर में पूरे सीजन जो भी मटर के छिलके निकलते हैं उनको इकट्ठा करते जाइए। ये देखिए हमने यहाँ पे कम से कम 25-30 किलोग्राम छिलके इकट्ठा किया है। इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है। नीचे थोड़ा सा पाट में नीचे थोड़ा मिट्टी डालिए। मिट्टी डालने के बाद छिलके भरते जाइए। जब आपका पाट भर जाता है तो अब आपको इसके ऊपर मिट्टी और गोबर की एक परत, गोबर की सड़ी हुई खाद, पुरानी खाद, यहाँ पे आपको एक परत डाल देना है। देखिए हम यहाँ पे ऊपरे डाल दिए हैं और इन्हें इस तरह से हम चारों तरफ ये फैला देंगे। पेड़ लगा दीजिए। हल्का सा गुड़ और सरसों का घोल यहाँ पे छिड़क देंगे। ये आपकी खाद तैयार होने में 90 दिन का समय लगेगा। थोड़ा टाइम लेता है लेकिन बहुत अच्छी खाद बनती है। यह आपकी कंपोस्ट खाद तैयार होगी। दोस्तों देखिए 5 दिन का समय बीत चुका है और यह हमारी जो फर्टिलाइजर है, ये देखिए इसके तत्व पानी में आ चुके हैं। आपको करना है इस तरह से, आपको इन्हें मसल देना है। इस तरह से मसल दीजिए और जो वेस्टेज निकलेगा
इनको आपको कंपोस्ट बिन में डाल देना है, फेंकना नहीं है। और इस्तेमाल करने का तरीका जानिए। ये देखिए इस तरह से इस फर्टिलाइज़र को हम छान लेते हैं। आपको केवल लिक्विड डालना है पौधों में, ये मटर के टुकड़े नहीं डालना है, क्योंकि अगर इनको आप डालेंगे तो फंगस लगेगा। तो इस तरह से ये देखिए हम इस फर्टिलाइज़र को छान लेते हैं। दोस्तों देखिए, आप जितना ये फर्टिलाइज़र लेंगे, ये देखिए हमने 1 गिलास फर्टिलाइज़र ले लिया। अब आपको क्या करना है, आप इसमें मिलाएंगे 4 गिलास पानी। ये देखिए इस तरह से आप नाप करके इसका 4 गुना, इस तरह से 4 गुना आप पानी मिला देंगे। ये पानी मिलाइए। पानी मिलाने के बाद छोटे छोटे पौधों में भी इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। लौकी के छोटे छोटे 2 पौधे हैं। अब इस तरह से हम इनकी जड़ के पास में इस फर्टिलाइज़र को डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये डाल देंगे। इनको डालने से फ़ायदा ये होगा कि ये हमारे लौकी के पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। दोस्तों इस तरह से हम समझ रहे हैं कि अब आप मटर के छिलकों को फेंकने की गलती नहीं करेंगे। मटर के छिलकों से बनाएंगे ताकतवर खाद और अपने पेड़ पौधों को हरे भरे रखेंगे। आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।